मैं आपके माध्यम से खेल उद्योग और महिला बाल विकास पर प्रकाश डालना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, खेलों का मानव जीवन में बड़ा महत्व है। खेल जो खेले जाते हैं उससे एक प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। गांव में जो खेल पहले खेले जाते थे उससे भाईचारा पैदा होता था और समाज में एक नया क्या हो गया। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो पिछली सरकार ने ग्रामीण खेल, राजीव गांधी ग्रामीण खेल जो चालू किए थे, तो उनको पुनः चालू कराया जाए। उससे गाँव में एक नया उत्साह पैदा हुआ। महिला, बच्चे, बुजुर्ग सब एक इस तरह की भावना पैदा हुई से इसमें प्रेम भाव पैदा हुआ। गाँव में छोटी मोटी बातों को लेकर बेमनस्ता हो जाती है, खेतों के किसी मामले को लेकर झगड़े हो जाते हैं, तो खेल के माध्यम से गाँव में प्रेम भाव पैदा होता था। तो मेरा मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि जो ग्रामीण खेल एक अच्छा जो स्वरूप निकल के प्रदेश में आया, तो उसको पुनः चालू आप कराएंगे तो उससे निश्चित रूप से एक अच्छा मैसेज सरकार का जाएगा। इसके साथ साथ जो उद्योग की बात मैं करना चाहूँगा कि ग्रामीण एरिया में जो उद्योग लगाने की जो व्यवस्था सरकार ने की थी, हमारे यहाँ रीको में कई जगह रीको की ज़मीन टोडा भीम में अलॉटमेंट नहीं हो पाई है और सरकार ने रीको लगाने का प्रावधान रखा था और वो अभी तक ज़मीन एक्वायर नहीं हो पाई। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि वो टोडा भीम में रीको की एरिया की ज़मीन को एक्वायर कर और वहाँ इंडस्ट्रीज़ आप लगाने की कृपा करेंगे। इसके साथ साथ उद्योगों को जो हमारे आज युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही है, बेरोज़गार रह रहे हैं, उन बेरोज़गार युवाओं को अगर हम उद्योग से जोड़ेंगे तो इसमें प्रदेश में एक नया स्वरूप पैदा होगा। राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने इसी तरह से काम किए जिसमें युवा शिक्षा बेरोजगारों को आगे बढ़ सके और उसका सर्वांगीण विकास हो सके। राजस्थान की 50% से अधिक जनसंख्या युवाओं की है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि देश में सबसे बड़ी बेरोजगारी की जनसंख्या राजस्थान में है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि CMIE के आंकड़ों को देखें तो राज्य में 60 लाख से अधिक शिक्षित बेरोजगार हैं। इनका बेरोजगार होना हम सभी के सामने एक गंभीर चुनौती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों में प्रयास किया था। राजस्थान के कांग्रेस सरकार ने लगभग 2,25,000 नौकरियां दी। एक करीब 75 प्रक्रिया चल रही थी, यानी करीब 3 लाख सरकारी नौकरियां दी गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, EWS के आरक्षण का सरलीकरण सबसे पहले राजस्थान में किया गया। जो एक राजस्थान में EWS के अंचल संपत्ति की शर्त हटाई गई। इसके अलावा आयु सीमा में भी EWS को बाकी आरक्षक वर्गों की तरह से छूट दी गई थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने इतना ही नहीं, इनकी इतनी नौकरी दी गई, तब के नौकरी लगे हुए युवाओं को एक मुख्यमंत्री जी ने नियुक्ति पत्र बांटकर उनको क्रेडिट लेने के लिए कोशिश की, परंतु युवाओं की 8 महीने में भाजपा सरकार एक भी नौकरी नहीं दे पाई है। माननीय अध्यक्ष जी, निजी क्षेत्रों में सरकार के 100 मेगा जॉब फेयरों को आयोजित किया जाना शुरू किया गया। मुख्यालय पर 14 जिला मुख्यालय पर 21 मेगा जॉब फेयर आयोजित हुए। इसमें हजारों स्किल्ड अनस्किल्ड युवाओं को रोजगार के मौके दिए गए। बेरोजगार को संबल देने के लिए युवा संबल योजना में पुरुष 4,000 एवं महिलाएं 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया गया। करीब 6.40 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ते सरकार ने 23,000 करोड़ रुपए का व्यय किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आज महिला बाल विकास की जो योजनाएं हैं वो भी हमारे प्रदेश में एक सुचारू रूप से चालू करने के लिए, जैसे आंगनवाड़ियों का केंद्र है, उनमें भी आपको जो सहयोगिनी लगा रखी है उनके अलावा एक और आपको लगाना होगा। उससे
जो बच्चे वहाँ आंगनवाड़ी केंद्र पे जाते हैं नहीं बोलेगा। तो उसकी व्यवस्था आप सरकार से करवाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से आज महिलाओं में बेरोजगारी का आलम है, आज महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर एक इस तरह की व्यवस्था की जाए जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको पुनः वहाँ स्किल डेवलपमेंट के लिए एक इस तरह का आयोजन किया जाए, जो वहाँ ट्रेनिंग दी जाए, जो उनको रोजगार मिल सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से पिछली सरकार ने जिस तरह के आयोजन किए, चाहे खेल का हो, चाहे युवाओं का हो, चाहे माननीय सदस्य हो गया पूर्ण, आप 8 मिनट बहुत 57 पे 9 मिनट हो गए।